हेलो दोस्तों, माई सेल्फ साहिल सानी। आज की जो स्टोरी है उसका जो शीर्षक रहेगा, आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज के स्टोरी का शीर्षक है हलवा कौन खाएगा या किसने खाया। ठीक है, तो ये बड़ी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें कि आपको काफ़ी अच्छा संदेश मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया मुल्ला नसरुद्दीन जी के बारे में, तो ये उनके ऊपर भी है। तो स्टोरी ये है कि जो मुल्ला नसरुद्दीन है और दो जो अन्य संत होते हैं वो मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ठीक है, मक्का मदीना में। तो वे एक गांव से गुजर रहे होते हैं। तो ये उनकी यात्रा का ना अंतिम चरण था। उनके पैसे लगभग ख़त्म हो गए थे, बस थोड़ा सा ही उनके पैसे बचे हुए थे। तो उन्होंने हलवा हलवा ख़रीदा थोड़ा सा खाने के लिए, लेकिन ये तीनों के लिए पर्याप्त नहीं था। वे बहुत भूखे थे, तो क्या करें। और वे इसे बांटने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि फिर ये किसी की भी भूख को संतुष्ट नहीं करता। क्योंकि थोड़ा सा ही ले पाए थे वो। इसलिए हर कोई अपने बारे में डींगे मारने लगा कि मैं अस्तित्व के लिए अधिक महत्वपूर्ण हूँ, इसलिए मेरा जीवन बचाना होगा। पहले संत ने कहा, मैं इतने सालों से उपवास कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। यहाँ मौजूद कोई भी मुझसे ज़्यादा धार्मिक और पवित्र नहीं है, और भगवान चाहते हैं कि मैं बच जाऊँ, इसलिए मुझे हलवा दिया जाना चाहिए। तो दूसरा संत कहता है, हाँ मुझे पता है आप महान तपस्वी व्यक्ति हैं, लेकिन मैं एक महान विद्वान हूँ। मैंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैंने अपना पूरा जीवन ज्ञान की सेवा में समर्पित कर दिया है, और दुनिया को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो उपवास कर सकें। तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ उपवास कर सकते हो। तुम स्वर्ग में उपवास कर सकते हो। संसार को ज्ञान की ज़रूरत है। संसार इतना ज्ञानी है कि वह मुझे भूल नहीं सकता। हलवा मुझे देना ही होगा। तो हर कोई अपने हिसाब से बता रहे हैं। उनके पास पैसे कम थे, थोड़ा ही हलवा लिया था, तीनों को बहुत भूख लगी थी। अब हमारे मुल्ला जी जो सबसे समझदार है, मैंने बताया आपको, तो मुल्ला नसरुद्दीन जी जो हमारे मिस्टिक हैं मुस्लिम वर्ल्ड के, वो कहते हैं मैं कोई तपस्वी नहीं हूँ, इसलिए मैं किसी संयम का दावा नहीं कर सकता। मैं कोई महान ज्ञानी भी नहीं हूँ, इसलिए मैं उसका भी दावा नहीं कर सकता। मैं तो एक साधारण पापी हूँ, और मैंने सुना है कि भगवान हमेशा पापियों पर दयालु होते हैं। हलवा मेरा हुआ। तो होता क्या है, वे किसी भी तीनों निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाते हैं। तो अंततः उन्होंने निर्णय लिया कि हम तीनों को हलवा खाए बिना ही सो जाना चाहिए, और भगवान को स्वयं निर्णय करने देना चाहिए। इसलिए जिसे भी भगवान ने सबसे अच्छा सपना दिया रात को, तो सुबह वही सपना निर्णायक होगा कि कौन हलवा खाएगा। तो सुबह संत जब उठे, तो पहले संत ने कहा, अब मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे हलवा दे दो, क्योंकि सपने में मैंने भगवान के पैर चूमे थे। यही वह परम है जिसकी कोई आशा कर सकता है। इससे बड़ा अनुभव और क्या हो सकता है। पंडित, विद्वान, ज्ञानी व्यक्ति हंसा, जो दूसरे संत थे, और उन्होंने कहा, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान ने मुझे गले लगाया और चूमा। तुमने तो सिर्फ पैर चूमे, मुझे गले लगाया। उन्होंने मुझे चूमा और मुझे गले लगाया। हलवा कहाँ है? ये मेरा है। उन्होंने फिर दोनों ने नसरुद्दीन को देखा और पूछा, तुमने क्या सपना देखा? तो नसरुद्दीन जी कहते हैं, मैं एक गरीब पापी हूँ। मेरा सपना बहुत साधारण था, बहुत साधारण, बताने लायक भी नहीं। लेकिन क्योंकि तुम आग्रह करते हो और क्योंकि हम सहमत हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी नींद में भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे मूर्ख, तुम क्या कर रहे हो? हलवा खाओ। तो मैंने इसे खा लिया। मतलब उन्होंने रात को ही खा लिया, क्योंकि मैं उनके आदेश को कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। अब कोई हलवा नहीं बचा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुल्ला जी ने चालाकी मारी है। तो इससे संदेश ये भी है कि जो ज्ञानी थे या जो विद्वान थे या तपस्वी थे, उनके अंदर आत्मनियंत्रण था। लेकिन आत्मनियंत्रण की बहुत वैल्यू है, लेकिन आत्मनियंत्रण कहीं हद तक आपको अहंकार भी देता है, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे विकसित किया जाता है, जिसके लिए आपको अभ्यास करना होता है। ठीक है, उसे प्रबंधित किया जाता है। लेकिन जो मुल्ला जी जैसे लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो इसमें इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं अपने नियंत्रण में, तपस में, इस सब में। वो एक, मतलब आप समझिए, उनके अंदर एक महारत है। वो महारत कुछ भी नहीं, वो सिंपल है उनकी समझ, जो उनको मतलब कि समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ के बारे में, तो उसके हिसाब से चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मुझे ये फ़नी शॉर्ट स्टोरी लगी। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो अपना प्यार बनाएं, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके। थैंक यू। मिलता हूँ आपके साथ अगली स्टोरी में। बाय बाय।